Hello students, today we will discuss about the relationship between the coefficient of a cubic polynomial. So in earlier videos we have already discussed the relation of quadratic polynomial. In this video we are discussing about a cubic polynomial. If you have not watched that video, then you can check it on the playlist. So now we'll start the topic. So suppose if you have alpha, beta and gamma as a zeros of a cubic polynomial. Okay, alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomial, and the cubic polynomial px is in the form of px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, so the first relation of this polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d will be the sum of the zeros. Okay, alpha plus beta plus gamma. So let us see this relation. Alpha plus beta plus gamma, and this will be equal to minus b by a, or you can write it minus coefficient of x square by coefficient of x cube, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप माइनस b बाई ए भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही तो हमारा b है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही हमारा a है. So you can write it as minus b by a also. And the second relation is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, and it will be equal to c by a, or you can write it as coefficient of x by coefficient of x cube, and this can be written as c by a. And the last relation is alpha into beta into gamma, which is product of zeros, and this will be equal to constant term minus constant term by coefficient of x cube. ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाय ए. ठीक है, तो ये है आपके 3 रिलेशन जो कि आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए. ठीक है, और बेटर है कि आप ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इस फॉर्म में आप इसको रिमेंबर करें, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, ए बी सी में हो सकता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो. तो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि अगर आपको अल्फ़ा बीटा और गामा जीरोस गिवन है और उससे आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. ओके, suppose if you are given alpha beta and gamma as zeros of polynomial, and you have to find the polynomial. So in this case how you will find? Okay, so let us see. Alpha beta gamma are zeros of polynomial. Okay, these are zeros of polynomial, and you have to find the polynomial. So the polynomial will be in the form px equals to
px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अच्छा माइनस, देयर विल बी माइनस, ओके, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू 1. So this is the form in which you can form a polynomial by putting the values of alpha, beta and gamma. ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए. कुछ नहीं है, क्या है, एक्स क्यूब है माइनस है, ये क्या है, फर्स्ट वाला जो रिलेशन हमने किया था वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर क्या सेकंड रिलेशन जो हमने फाइंड किया था अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और क्या है थर्ड वाला क्या था अल्फ़ा बीटा गामा. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. तो आप ये सारे कंसेप्ट्स को समझ लीजिए अच्छा से, और जो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है उसे आप याद कर लें, और इसी पे हमारा क्वेश्चन बनेगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.